इस नहीं आन पाऊ, कली विशेष नहीं आन पाऊ। इतने सार गर्भित शब्दों में नाम की महिमा कहने वाले केवल गोस्वामी तुलसीदास जी। चहुं युग, चारों युगों में नाम की महिमा है, चारों वेदों में नाम की महिमा है, पर कलयुग में विशेष क्यों है? क्योंकि नहीं आन उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं। नामातिरिक्त जितने भी साधनांतर हैं वो कलिकाल के प्रचंड प्रभाव से दूषित हो चुके हैं। पद्म पुराण की पंक्ति स्मरण करें तो कलि दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतम, कली के दावानल में संपूर्ण साधन समुदाय साधन बन जलकर भस्म हो चुका। हम आप जितना धर्म के संबंध में, सदाचार के संबंध में, शौचाचार के संबंध में जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, क्या उतना भी अक्षर से अपने जीवन में अपना पाते हैं क्या? अब हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार जल में मलमूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए, पर परंपरा ऐसी है, व्यवस्था ऐसी है कि जहां मलमूत्र विसर्जन किया जाए तो उसमें जल ही भरा रहता है। कहां जाओगे? लोटा लेके बाहर जाओगे तो अब कानून बन गया, लोटा लेके बाहर नहीं जा सकते, खुले में शौच वर्जित है। मन नहीं मानता इसलिए मिट्टी से भी हाथ धोते हैं, लेकिन आज के जो स्नान गृह बने हुए हैं उनमें जो साधुसाई मिट्टी की शुद्धि है, इतनी बार इस पैर को, इतनी बार इस पैर को, इतनी बार इस हाथ को, इतने बार इतने हाथ को, इतनी बार फिर कमंडल को, इतनी मिट्टी, तो 2 दिन 4 दिन कोई महात्मा पहुंच जाए बाथरूम में तो पूरा बाथरूम तोड़ना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। सारी नाली, सारे पाइप चौक हो जाएंगे। तब मन मार कर करना पड़ता है कि भाई आवश्यक शुद्धि साबन आदि से करने के बाद फिर मिट्टी लगा करके, जिसमें एक विधि का अकरणात् मंदकर्णम श्रेया, इस भाव से चलो, मिट्टी के स्पर्श से शुद्धि होगी। सबसे अधिक विचार हमारे यहां अन्न का था, किसका अन्न ग्राह्य है, किसका अन्न अग्राह्य है, क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य है, इसका बहुत सूक्ष्म विचार है। क्योंकि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, और सत्व शुद्धि के बिना साधन संभव नहीं। ऐसा न होता तो भगवान व्यास क्यों कहते अमृतम ब्राह्मणस्य अन्न, अमृतम ब्राह्मणस्य अन्नम। इसलिए यतियों के लिए भी व्यवस्था बना दी गई कि यति चतुर्थाश्रमी पुरुष भी किसकी भिक्षा लें, किसकी भिक्षा न लें, क्योंकि संपूर्ण साधन अंतःकरण की शुद्धि पर केंद्रित है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, रस वर्षा है रही है, बाजे भी बज रहे हैं। जय जय श्री राधे। अब जो लोग बाहर ठाणे ठाणे सुन रहे हैं ना कथा, वो सबरे पंडाल में आ जाएंगे। अब जय, आ जाओ भैया, सबरे आ जाओ। बहुत सुंदर वाटर प्रूफ पंडाल बना है, सबको बैठकर प्रेम से कथा श्रवण करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य श्री पीपा पीठाधीश्वर जी संत सेवा की अनुपम निष्ठा के
अनुपम उदाहरण पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य पीपा द्वाराचार्य श्री स्वामी बलराम देवाचार्य जी महाराज भी कृपा करके पधारे हैं। हम उनका वंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। जय जय श्री राधे। क्या कह रहे थे हम, याद दिलाओ। हाँ, हम ये कह रहे थे कि संपूर्ण साधन सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि माने मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धि में ही पर्यवसित हैं सारे साधन। वो शुद्ध नहीं होगा तो साधन भी आप कहाँ करेंगे। तो मूल में अंतःकरण अशुद्ध हो गया है, इसलिए ये कहना पड़ा कली दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। कली के दावानल से सारे साधन भस्म हो चुके हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। आहा, वर्णाश्रम व्यवस्था शिथिल प्राय है, संज्ञा मात्र रह गई है। वर्ण की संज्ञा और आश्रम की संज्ञा। और गोस्वामी जी ने कहा है, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। स्कंद पुराण में लिखा है ठाकुर जी, 48 संस्कारों से संस्कृत को ही ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मणी के गर्भ से ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न हो और गर्भाधान से लेके संपूर्ण 48 संस्कार जिसके हो चुके हों। 16 संस्कार की बात तो कहीं सुनी जाती है, 48 संस्कार जिसके हो गए हों वो पूर्ण ब्राह्मण है। सब कुछ अशुद्ध हो गया, सब कुछ मिलावटी हो गया। दूध मिलावटी, घी मिलावटी, पानी पी के कितने लोग मर गए, पानी मिलावटी। फल फूल मिलावटी, अन्नादि के बीज मिलावटी। अरे कहाँ तक कहें, आदमी मिलावटी हो गया, वर्ण संकरता आ गई, मनुष्य मिलावटी हो गया। तो ऐसी स्थिति में जहां साधन सामग्री दूषित हो चुकी है और साधन का अनुष्ठान कर्ता भी दूषित हो चुका है, ऐसी स्थिति में साध्य की सिद्धि कैसे होगी। आप विचार करके देख लो, कोई साधन ऐसा नहीं है जो कली के प्रचंड प्रभाव से दूषित न हो चुका हो। सब साधन दूषित हो गए। केवल एक साधन है महाराज जी, वो है श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम। कलयुग नहीं, कलयुग के बाप दादे सब एक साथ इकट्ठे होके आ जाएं तो भी भगवान नाम में मिलावट संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है।
एकदम खरा सौदा है। इसलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया, राम 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 जो लो तू न जपिए, राम 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 जो लो तू न जपिए, तो लो तू कहूँ जाए तिहूँ ताप तपिए, तो लो तू कीहूँ जाए तिहूँ ताप तपिए, राम 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 जो लो तू न जपिए, राम 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 जो लो तू न जपिए। एकमात्र उपाय और यहां तक घोषणा कर दी, राम नाम गति राम नाम रति मति, राम नाम गति राम नाम मति, राम नाम अनुरागी रह गए हैं जो होएंगे आगे, तेई गनियत बड़ भागी। हो गए हैं होएंगे जे आगे, तेई गनियत बड़ भागी। आज तक इस अनादि सृष्टि की परंपरा में जितने भगवत साक्षात्कार संपन्न, भैया माइक ठीक नहीं आज का, भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा जितने हुए हैं, जितने इस धरती पर हैं और आगे जितने भगवत संकल्प से जीव जगत कल्याण के लिए इस धरती पर प्रकट होंगे, यदि उन समस्त भूत वर्तमान और भविष्यत काल के संतों के उपदेशों की एक वाक्यता करनी हो तो एक वाक्यता यही होगी कि भगवान नाम के आश्रय के बिना जीव जगत का कल्याण संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। जिस किसी का भी कल्याण हुआ है भगवान नाम से ही हुआ है, नाम से ही हो रहा है, नाम से ही होगा। अन्य युगों में अन्य साधन दूषित नहीं हुए थे, साधन कर्ता की पात्रता थी। अब साधन कर्ता की भी पात्रता नहीं है और साधन सामग्री भी दूषित हो चुकी है, तो साधन की सिद्धि कैसे होगी? इसलिए चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में विशेष इसलिए है कि नाम को छोड़कर जीव के कल्याण का दूसरा कोई साधन नहीं है। कल हमारे पूज्य श्री महंत श्री माधवदास जी मौनी जी ने पूज्य महाराज जी के संबंध में, उनके महाप्रयाण के संबंध में जो बात बताई, अद्भुत बात, अद्भुत बात। किन्हीं महात्माओं ने कहा होगा कि हिमाचल प्रदेश में अपने रामानंदियों के कोई साधु से भी स्थान नहीं है, तो महाराज जी की इच्छा हो गई और हिमाचल प्रदेश में शिमला के ऊपर एक स्थान बन गया। महाराज जी बोले हम शिमला जाएंगे, वहाँ जाएंगे स्थान में, नए स्थान में। महाराज जी ने कहा
कि आपकी शरीर की प्रकृति शीत के अनुकूल नहीं है, आप मत जाइए। नहीं, वो तो महात्मा थे, फक्कड़ थे, बोले जाना है तो जाना है। महात्मा प्रियादास जी ने लिखा है महाराज जी, साधु हैं स्वतंत्र इन्हें कैसे करी राखिए। साधु का विचार जब हो जाता है, जहां जाने का विचार हो जाता है, फिर वहां कोई रोक नहीं सकता है। साधु तो साधु है। महाराज जी गए, थोड़े अस्वस्थ हुए, सूचना मिली, फिर महाराज जी भी पधारे वहां। बोले नहीं, तुम आओगे, तुम आओ और एम्बुलेंस लेके आओ, हमको ले जाओ। तो आपने समझा गंभीरता को कि लगता है महाराज जी का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है। तो हम वहीं से एम्बुलेंस की व्यवस्था कर देते हैं, हम आएंगे जाएंगे लाएंगे तो समय लग जाएगा। और महाराज जी यहाँ आ गए, यही बात है ना महाराज जी। यहाँ आ गए और आने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि भाई इनके शरीर की आवश्यकता है कि हॉस्पिटल में इनको रखना पड़ेगा। फरीदाबाद में अच्छे व्यवस्थित हॉस्पिटल में ले गए, बड़ी कठिनाई से एक रात रहे और सवेरे ही उन्होंने अखाड़े की लच्छेदार भाषा में डॉक्टरों को आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। अखाड़े की लच्छेदार भाषा सब नहीं समझते हैं, और महाराज जी की तो भाषा ऐसी स्वाभाविक हो गई थी कि उनके मुंह से वो शब्द निकल जाता था, उनको पता ही नहीं चलता था कि हमारे मुंह से निकल गया। बोले नहीं, हटाओ उनको यहां से। महाराज जी गए और कहा कि नहीं, अब तो जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने भी कह दिया कि उनकी इच्छा है आज स्थान जाने की, तो उनकी इच्छा की प्रधानता रखनी चाहिए। और पूज्य श्री महाराज जी यहाँ आए। आकर महाराज जी, आप कह रहे थे कि गीले कपड़े से, गर्म कपड़े से शरीर थोड़ा पोंछ देते हैं। बोले नहीं, पूरा स्नान करेंगे। सिर से पूरा गुनगुने गर्म जल से स्नान किया, स्नान करके तिलक स्वरूप धारण किया। आपने कहा महाराज जी शरीर ठीक नहीं है, लेट जाइए। बोले नहीं, आज का नियम पूरा करेंगे। और श्री मंत्रराज की माला जपने लगे। जपते जपते बोले आज लगता है नियम पूरा नहीं हो पाएगा, अब हमसे नहीं हो रहा है, तुम बैठ जाओ, मेरे सामने नियम करो। आपको आज्ञा दे करके अपने नियम करने के लिए बिठा दिया। स्वयं बैठे हैं विराजे हुए, और एक बार थोड़ी पल्स कम हुई, नाड़ी थोड़ी ढीली हुई, और एक बार राम शब्द का उच्चारण किया, और बैठे बैठे जैसे कोई महायोगी भगवान के नित्य धाम को जाए। यह है उनकी नाम निष्ठा का प्रभाव। महाराज जी, हम लोगों को लगता है कई बार कि जैसे विद्यार्थी साल भर पढ़ता है, पर इसने कितना पढ़ा ये प्रमाणित तब होता है जब परीक्षा फल आता है। भले ही कहे कि हम तो 48 घंटे पढ़ते थे, 24 घंटे होते हैं। मान लो वो कहे कि हम तो सोते ही नहीं थे, हम तो पढ़ते ही पढ़ते थे, लेकिन परीक्षा फल आए 0/0, तो माना जाएगा कि झूठ बोलता था, पढ़ने के नाम पर मक्कारी करता था, पढ़ता वढ़ता नहीं था। यही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ऐसे ही आपने संपूर्ण जीवन में क्या किया है, इसकी सफलता का प्रमाण पत्र राम जी की ओर से तब प्रस्तुत होता है जब व्यक्ति का मृत्यु का क्षण आता है। मृत्यु के क्षण में उसका अंतःकरण प्रकट हो जाता है, उसका मनोभाव क्या है, उसके जीवन भर की साधना क्या है, मृत्यु के क्षण में प्रकट हो जाती है। और हमें कहने में तनिक भी संकोच नहीं है। हमारे पूज्य श्री पीपा पीठाधीश्वर जी तो अपने वक्तव्य में बार बार यही उपदेश देते हैं, और आपकी जैसी वाणी उसके अनुरूप पूज्य
श्री महंत श्री कृष्णदास जी महाराज में मन वाणी क्रिया में एक रूपता थी। छिपाव दुराव छल कपट का लेश भी उनमें नहीं था, और जो कहना है वो मुंह पे कह देना है, पीठ पीछे की कोई बात नहीं, उधार रखनी नहीं, और किसी के सामने हाथ पसारना नहीं, प्रसन्न रहना। अपने कुंभ में अपने शिविर में आते थे तो कहते मैं अपने समय पे आऊँगा। क्यों? बोले और जगह व्यवहार निभाने जाते, मुंह दिखाने जाते, तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाऊंगा। तो हम समझते थे कि उनको क्या अनुकूल है, उनके अनुकूल प्रसाद मिलता, प्रेम से तृप्त होकर के पाते। महाराज जी लिखा है जीव गोस्वामी जी ने, निरपराध चित्तानाम देहांत काले भगवत स्मृति भवती। भगवत स्मृति होती है, ये छठे स्कंध के अजामिलोपाख्यान के प्रकरण में क्रम संदर्भ टीका में जीव गोस्वामी जी ने लिखा है। जिनके चित्त में भी अपराध की वृत्ति नहीं होती है, मृत्यु के क्षण में उन्हीं की वाणी से नाम प्रकट होता है। इससे लगता है कि उनका अंतःकरण कैसा रहा होगा। धन्य। तो चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कहते एक तो इस चौपाई ने सारे भ्रम भंग कर दिए, और बोले दूसरी चौपाई पढ़ने के बाद तो फिर पढ़ना लिखना छोड़ दिया, केवल माला ले ली। कौन? कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, हाँ कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। कहते जब राम न सकहीं नाम गुण गाई तो तुम पीछे क्यों पड़े हो? बाबा बोले, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा बोले जब राम न सकहीं नाम गुण गाई, जिनका नाम है वही नाम के गुण नहीं गा सकते तो तुम क्यों पीछे पड़ो? अब तुम भजन करो। तो हम निवेदन कर रहे थे, गोस्वामी जी के जैसी नाम वंदना भी गोस्वामी जी की ही है। क्यों न हो ऐसा नाम निष्ठ संत भी मिलना, खोजना, उदाहरण देना अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। हमने तो महाराज जी गुरुजनों से सुना है कि एक नौका की संख्या पूर्ण नहीं की थी गोस्वामी जी ने, 9 नौका। 9 नवका श्री राम नाम संख्या पूर्वक जपा था। दास की तो ऐसी दृढ़ भावना है कि गोस्वामी जी के श्री अंग के रोम रोम से ररंकार गूंजता था, नाम गूंजता था। नाम के अतिरिक्त उनके श्री अंग में और कुछ रह नहीं गया था, नख शिख तक नामामृत ही भरा हुआ था। और उनका यह उत्कृष्ट महाकाव्य श्रीमद् रामचरितमानस, ये नाम का ही प्रताप है, और ये नाम का ही प्रभाव है, और ये नाम का ही प्रकाश है। इसकी आधारशिला नाम है। नाम नहीं होता तो दोहा चौपाई लिखने वालों की कमी है क्या?
तुलसीदास जी के पूर्व भी दोहा चौपाई छंद में एक कवि के द्वारा एक महाकाव्य लिखा गया था। आपको याद है किसने लिखा था? मुस्लिम थे वो, बहुत अच्छे कवि थे, मलिक मोहम्मद जियासी। मलिक मोहम्मद जियासी ने पद्मावत महाकाव्य लिखा था। चित्तौड़ की महारानी पद्मावती के ऊपर पद्मावत महाकाव्य लिखा था। हिंदी साहित्य में उसके कुछ अंश पढ़ाए भी जाते हैं। वो दोहा चौपाई में ही है। पद्मावत के दोहा चौपाई पढ़ लो और रामचरितमानस के दोहा चौपाई पढ़ लो। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे गन्ना चूसने वाले गन्ना चूसने के बाद छोई फेंक देते हैं, ऐसे लगता है रसहीन छोई के जैसा है ये। उसके दो कारण हैं। एक तो प्राकृत नायक और नायिका को केंद्र में रख करके किसी कवि ने वो काव्य लिखा। दूसरी बात, एक कहते हमको तो लगता है कि संपूर्ण का प्रस्थानत्रयी का इतिहास पुराण का सबका सार रामचरितमानस है। उस समय श्री कृष्ण कृपाधाम वाले परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज विराज रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा अति पावन पुराण। शरीर उस समय भी जब जिज्ञासुओं ने पूछा कि अब अंतिम बात बता करके जाइए, श्री यमुना जी के तट पर गोस्वामी जी का आविर्भाव है और संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना हुई है। कितना हुआ? 1554 77 वर्ष की आयु में रामचरितमानस प्रकट हुआ है। और तब तक गोस्वामी जी संपूर्ण भारतवर्ष की 3 पैदल परिक्रमा कर चुके हैं। मानसरोवर तक जा चुके हैं, कागभूषुंडी मानसरोवर तक जा चुके हैं, कागभूषुंडी जी से मिल चुके हैं, याज्ञवल्क्य जी ने भी दर्शन दिया है, सब कुछ प्राप्त कर लिया है। इस 77 वर्ष की आयु तक 9 नवका संख्या पूर्वक राम नाम जप चुके हैं। तब श्री रामचरितमानस का प्रकाश हुआ। इसलिए उन्होंने कहा इसमें भी जो कुछ है वह नाम के महात्म्य के प्रकाश से ही है। यही में है रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। हाँ, क्या कहना है। अब मंगलाचरण को हम संपूर्ण मंगलाचरण को यही नमस्कार करके अब कथा का आरंभ करते हैं। यद्यपि पर्चा में तो बहुत लंबे लंबे जल्दी जल्दी विश्राम दिए गए हैं, लेकिन अब तो आनंद से कहेंगे, जहाँ तक हो जाएगा वहाँ तक प्रेम से कहेंगे। हाँ हाँ। अब रघुपति पद पंकरुह हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संवाद। आज कितनी अद्भुत तिथि है। आज माघ शुक्ल पंचमी है, वसंत पंचमी है।
और आज तीर्थराज प्रयाग में आज का भी पुण्य स्नान है, पर्व स्नान है। 3 स्नान मुख्य होते हैं माघ मेला के भी, एक मकर संक्रांति का, दूसरा मौनी अमावस्या का, और तीसरा वसंत पंचमी का, और आखिरी फिर होता है माघी पूर्णिमा का। आज वसंत पंचमी है। हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा भई। कल कुछ संत आए, अपने हैं स्थान मलुक पीठ के ही संत, वो प्रयाग गए, तो उन्होंने मन में सोचा हम रुक जाएंगे, गोता लगाएंगे, इससे अच्छा है त्रिवेणी के जल में गुरुजी नहा लें तो बढ़िया है। तो कल संध्या को ही महाराज जी त्रिवेणी संगम का जल दे करके गए, बोले आज आप इसी से स्नान करना। तो हमारे ठाकुर जी की सेवा पूजा भी त्रिवेणी संगम के जल से हुई, और दास को भी स्नान करने का सौभाग्य त्रिवेणी जी के जल से प्राप्त हुआ। और वही प्रसंग सामने प्रस्तुत है। तीर्थ जल में स्नान करके फिर शरीर पोंछना मना है। तो एक तो ठंडा पानी और शरीर पोंछना नहीं, इसलिए हम आज स्नान के बाद थोड़ी देर कंबल ओढ़ के बैठ गए गीले शरीर से, भाई इसी में थोड़ी गर्मी आ जाए, क्योंकि शरीर की प्रकृति थोड़ी शीत है, कफ वृद्धि हो जाती है। आहा। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पद परम सुजाना, माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, तीरथ पति आव सब कोई, देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अकय बटु पर सही गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन, तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जिम जन तीरथ राजा, मज्जहि प्रात समेत उठा, कलहि परस्पर हरि गुण गाहा, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराज। हम लोग भी एक श्लोक का उच्चारण कर लें तो पौराणिक महात्म्य के अनुसार हम लोगों का भी आज बसंत पंचमी का त्रिवेणी स्नान हो जाएगा। पुराणों में लिखा है कि इस श्लोक का उच्चारण करने से प्रयागराज संगम के स्नान का पुण्य प्राप्त